सनातन धर्म के महान ग्रंथ महाभारत के सर्वश्रेष्ठ और महान वीरों में अभिमन्यु का नाम लिया गया है। 16 साल की उम्र में ही वो महान काम दिखा जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो कार्य था चक्रव्यूह भेदन। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो दिखाई देता है, लेकिन उसे चक्रव्यूह से बाहर नहीं दिखाया जाता। इसके कारण यह बताया गया है कि यह विद्या अपनी मां के गर्भ से अधूरी ही सीखी गई थी। यह कथा क्या है और सच में अभिमन्यु ने मां की कोख से यह विद्या सीखी थी या यह एक लोकश्रुति ही है? अभिमन्यु ने मां के गर्भ से नहीं सीखी चक्रव्यूह भेद विद्या। आमतौर पर यही कथा प्रचलित है कि एक बार अर्जुन अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा को युद्ध में इस्तेमाल करने वाले व्यूह रूम के बारे में बता रहे थे। वह वक्त अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में ही थे। जब अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह के भेदने की रणनीति सुनाई तो सुभद्रा बड़े ध्यान से यह सुनने लगी। गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने भी इस रणनीति को समझाया। सुभद्रा ने चक्रव्यूह के अंदर जाने की कहानी बताई तो ध्यान से नींद आ गई, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर की यात्रा की युक्ति से उन्हें नींद आ गई। अर्जुन ने सुभद्रा को सोए देखा तो उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर की ओर रणनीति बनाकर बात की और चले गए। अभिमन्यु मां सुभद्रा के सो जाने के बाद चक्रव्यूह भेदन और उनके बाहर के आक्षेप की पूरी रणनीति को लेकर आलोचना रह गई। जब उनका जन्म हुआ तब वो इस अधूरी रणनीति से ही वाकिफ रह गए। वेदर में नहीं है चक्रव्यूह भेदन की ये कथा। महाभारत में सुभद्रा को चक्रव्यूह की रणनीति का कोई वर्णन नहीं है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि इसके बाद भी यह कथा दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। हो सकता है कि लोक श्रुतियों में इस कथा का वर्णन आया हो या फिर किसी बाद के ग्रंथ में इस कथा का विस्तार से वर्णन किया गया हो, लेकिन यह तय है कि महाभारत में ऐसी किसी कथा का वर्णन नहीं है। अभिमन्यु को बताया चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान। महाभारत के द्रोण पर्व में द्रोणाचार्य दुर्योधन से ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वो युधिष्ठिर को बंदी बना देंगे, लेकिन द्रोणाचार्य ने शर्त रखी थी कि अर्जुन को युद्ध भूमि में से युद्ध दूर करना होगा। इसके लिए त्रिगर्त के राजा सुशर्मा प्रतिज्ञा करते हैं कि वो अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारेंगे और युधिष्ठिर से दूर कर देंगे। इसके बाद द्रोण चक्रव्यूह की रचना हुई। अर्जुन को लेकर कोई चिंता नहीं है और अभिमन्यु कहते हैं कि अर्जुन, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन को भी चक्रव्यूह के भेद का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम इसका नेतृत्व करो। इस आदेश पर अभिमन्यु युधिष्ठिर के सामने यह राजा मंडल हैं कि उन्हें चक्रव्यूह भेदन तो मिलता है, लेकिन आरोह के बाहर का मार्ग उन्हें अर्जुन ने नहीं बताया था। उपदिष्टो ही में पितृ योगोष्णिक विशाते नोट्शे ही विनिर्गंतुमः कस्याचिदाब्दि। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 35 श्लोक 19। मुझे मेरे पिता ने चक्रव्यूह भेदन की विधि का उपदेश दिया था, लेकिन किसी मित्रता में पढ़कर मैं उस दर्शन से बाहर नहीं निकल सकता था। यहाँ अभिमन्यु ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्हें चक्रव्यूह की विधि का उपदेश अर्जुन ने कब दिया था, उस वक्त जब वो अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे या फिर उन्हें ये ज्ञान जन्म के बाद मिला था। अभिमन्यु को जन्म के बाद मिला चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान। जब अभिमन्यु का वध महाभारत के अंतर्गत आता है और अर्जुन को यह बात पता चलती है तो वो विलाप करने के लिए युद्ध में शामिल हो जाते हैं। इसी विलाप ने भाषण देते समय यह भी संकेत दिया था कि उन्होंने ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेद का ज्ञान तो दिया था, लेकिन उन्हें बाहरी आक्रमण का उपाय नहीं बताया गया था। मया श्रुतश्च द्रोणेन चक्रेतुः विनिर्मितः न च वस्तस्य भेदतस्ति विना सौभद्रम भरकम। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 72 श्लोक 20। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि मैंने सुना है कि द्रोणाचार्य ने आज चक्रव्यूह की रचना की थी। आप लोगों में बालक अभिमन्यु के सिवा दूसरा कोई भी इस दृश्य का भेद नहीं कर सका था। इसके बाद अर्जुन ने यह भी कहा कि उन्होंने अभिमन्यु को इसके बाहरी आरोहण का मार्ग कैसे बताया था। न चोपदिष्टस्तस्यासीमाय निकाद विनिर्गमः कश्चिन्न बालो युष्माभिः प्राणिकं प्रवेशितः। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 72 श्लोक 21।
अर्थात परंतु विधि मैंने उसे दर्शन के लिए अभी तक नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने उस बालक को शत्रु के दृश्य में भेजा हो। इस प्रसंग की विधि के अलावा कहीं भी अभिमन्यु के द्वारा चक्रव्यूह भेदन के दर्शन की जानकारी नहीं है। महाभारत में यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि अभिमन्यु को यह शिक्षा अर्जुन ने कब दी थी। अभिमन्यु के गुरु कौन थे? महाभारत से अभिमन्यु की अस्त्र शिक्षा को लेकर जो भी जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार उन्हें अस्त्र शस्त्र की सारी शिक्षाएं कई महान गुरुओं से मिली थीं, जो उस वक्त के महान योद्धा थे। अभिमन्यु के प्रथम गुरु स्वयं उनके मामा और नारायण अवतार श्री कृष्ण थे। जब पांडव वनवास में थे, तब अभिमन्यु द्वारिका में ही रहकर अपनी माओं से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। साक्षात श्री कृष्ण ने ही उन्हें धनुर्धारी बाण की शिक्षा दी थी। अभिमन्यु के दूसरे गुरु उनके ही मेरे भाई और श्री कृष्ण के महान वीर पुत्र प्रद्युम्न थे। उन्होंने अभिमन्यु को सांब, अनिरुद्ध के साथ साथ शस्त्रों की शिक्षा दी थी। अभिमन्यु के तीसरे गुरु हलधर और श्री कृष्ण के भाई बलराम जी थे। उन्होंने अभिमन्यु को भगवान शंकर से प्राप्त धनुष प्रदान किया था और गदा युद्ध की शिक्षा भी दी थी। अर्जुन स्वयं पिता के साथ साथ अभिमन्यु के गुरु भी थे। उन्होंने अपने पुत्र को सभी दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी थी और वो अर्जुन की तरह ही लगभग सभी प्रकार के दर्शकों की रचना करने में समर्थ थे। महाभारत में अभिमन्यु को अर्जुन और श्री कृष्ण के समकक्ष वीर माना गया है। स्वयं अर्जुन के शब्दों में वो भी बड़े वीर थे। द्रोण ने भी अभिमन्यु को अर्जुन के बराबर का वीर माना है। अभिमन्यु का वध कैसे हुआ? महाभारत के द्रोण पर्व में अभिमन्यु के वध की कथाएं हैं। अभिमन्यु का वध बड़ी ही निर्दयता और कर्तव्यपूर्ण विधि से किया गया था। जब अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को युद्ध में हराया था, कर्ण को युद्ध में हराया था, दुशासन को मूर्छित कर दिया था और कई अन्य योद्धाओं को मार डाला था, तब दुर्योधन ने तुम्हें खो दिया था। अभिमन्यु ने इसके बाद द्रोण, कर्ण, दुशासन, कृपाचार्य, कृतवर्मा और बृहद्र को घेर लिया। इसके बाद अभिमन्यु ने भी किशोरों को पराजित कर दिया। तब कर्ण ने द्रोण को डराते हुए पूछा कि एक करके तो अभिमन्यु को कोई पराजित नहीं कर सकता, तो इसका क्या उपाय है? द्रोण ने कहा था कि अभिमन्यु के धनुर्धर को तोड़कर उसके रथ को भी तोड़ डालो। कर्ण ने किया ऐसा ही कुछ। तब भी अभिमन्यु ने हाथ में तलवारें और ढाल लेकर युद्ध जारी किया। कर्ण ने तलवारें और ढाल को भी तोड़ दिया। इसके बाद निहत्थे अभिमन्यु पर लगातार 6 महारथी बाणों से प्रहार करते रहे। अभिमन्यु जब रक्त से लहूलुहान था, तब भी बाणों से वह बंधा जा रहा था। ऐसे राज्य में दुशासन के पुत्र से अभिमन्यु का गदा युद्ध होता है। गदा युद्ध के दौरान भी अभिमन्यु द्रोण पर पीछे से वार करते हैं। तब अभिमन्यु मूर्छित हो जाता है। जब अभिमन्यु मूर्छित था, तो उसी अवस्था में ही दुशासन का पुत्र अपनी गदा से सिर तोड़ देता है। इस गदा के प्रहार से अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। महाभारत के अनुसार अभिमन्यु ने अपने वध से पहले 2000 से अधिक रथियों को मार डाला था और कई हजार सैनिकों का वध